बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं तनु तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चौहानपट्टी गांव में। चौहानपट्टी गांव ये वही गांव है जिसको मनोज तिवारी ने गोद ले रखा है और यहाँ से मनोज तिवारी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है और वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार है। तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि चौहानपट्टी की जनता इस बार किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गुप्ता। लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपकी बार कौन बाजी मारेगा? लोकसभा चुनाव में गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। बीजेपी तो गारंटी दे रही कि अब की बार 400 पार। 400 पार तो दिल्ली के चुनाव में भी ये बोले थे 45 पार, 8 पे सिमट गए थे, सबूत है सामने। पीएम मोदी तो मतलब गारंटी दावा दे रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार ही है। हाँ, अगर ईवीएम का खेल हो गया तो गारंटी भी पास हो सकती है। अभी सूरत में हमने कल देखा, निर्विरोध कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा जबरदस्ती खारिज कर दिया गया। 8 प्रत्याशियों को जबरदस्ती डरा धमका के पर्चा वापस आ गए। ऐसे ही चुनाव लोकतंत्र खत्म करना है, संविधान खत्म करना है तो 400 पार। कह रहे हम चुनाव जीतेंगे तो संविधान थोड़ी खत्म करेंगे। उनके सांसद अयोध्या से लल्लू सिंह हैं, उन्होंने भरी सभा ने बोला कि 272 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हमें 400 चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका सांसद ने कहा। यहाँ की अब हम बात करते हैं चौहानपट्टी गांव की। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी। इस गांव ये गांव चौहानपट्टी गांव 10 साल में कितना बदला है? 10 साल बदला तो है। जो काम कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जी करके गए थे वो वही था, वही गड्ढे में बदल गया। उसके बाद एक रोरी नहीं पड़ा है। आज 21वीं सदी में लोग चाँद पे बसने का प्लान कर रहे हैं, हम गली नाली में उलझे पड़े हैं। इस गांव को गोद ली मैंने, आज तक गोद से नीचे नहीं उतारा। ये गली नहीं बनी। तो कहते हैं बहुत काम किए हैं। बहुत काम सामने है, कैमरा घुमा दो, पानी भरा, इतना पानी भरा है, सामने है। बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, अगर हमारी सरकार आई तो फिर हम सबको फ्री में राशन देंगे, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। देखिए, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, हमारी आस्था का विषय है, बनना भी चाहिए, बन गया। लेकिन राम मंदिर हमें खाना थोड़ी खिलाएगा। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें अस्पताल में दवाई चाहिए, स्कूल में पढ़ाई चाहिए। वो एक विषय है, हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार चाहिए। 2 करोड़ का रोजगार का मोदी जी ने वादा किया, क्या हुआ? कहते हैं फिर जो ठेला पकौड़े तल रहा वो भी रोजगार है। फिर अपना स्टार्टअप करना, तो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप भी कौन सा बढ़ावा? हम पकौड़ा तलें वो भी रोजगार चाइना में है। घर घर रोजगार को बढ़ावा देती सरकार का दायित्व है, नौकरियां निकालें। तो राम मंदिर बना है तो वहाँ रोजगार तो बढ़ा है ना। हाँ, हॉस्पिटल बना, सारे दुकान बने। मंदिर के सामने भिखारी ज्यादा बैठते हैं, भिखारियों का रोजगार बढ़ गया। नहीं, जो दुकान लग रहे हैं वहाँ रोजगार तो बढ़ा है ना। हॉस्पिटल्स बने हैं, जो जितने भी दुकान लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, तो वहाँ के गाँव के लोगों को तो रोजगार मिला। अरे वो एक पार्टिकुलर गाँव में है, एक अयोध्या के एक छोटे से शहर में 50 लोगों को रोजगार मिल गया, 100 को मिल गया, सबको प्रदेश मिल गया। यहाँ 125 करोड़ की आबादी है, सबको रोजगार चाहिए। एक जगह रोजगार दे देने से क्या हो जाएगा? कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो हम 30 लाख युवाओं को भर्ती देंगे, रोजगार देंगे, साथ ही युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए फ्री में देंगे, महिलाओं को फ्री में 1 लाख रुपए मिलेगा। बिल्कुल, देखो रोजगार तो होना। फ्री की आदत नहीं दिला रहे हैं। फ्री क्या है? फ्री नहीं है, टैक्स का पैसा है जो मोदी जी अपने मित्र अडानी को देते हैं। उस पैसे को जनता को देने की बात इंडिया गठबंधन कह रही है, कांग्रेस कह रही है। हम अडानी को नहीं देंगे, अडानी का नहीं माफ करेंगे कर्जा, वो जनता के बीच में जाएगा, ये बातें कह रहे हैं। केजरीवाल जेल में है, उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये तो तानाशाही है, हिटलर शाही है। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था और बीजेपी तानाशाह कर रही है। बिल्कुल, जो बीजेपी में आ जाए, वॉशिंग मशीन में धूल उठे, वो पाक साफ हो जाए। चाहे अजित पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, सब ईडी की छापे मरे और सब पे जो है घोटालेबाज थे, जैसे भाजपा में शामिल हो गए। कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई राज्यसभा चला गया, वहाँ पाक साफ हो गया। तो जो इनके खिलाफ बोलेगा वो भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा, और जो इनके साथ आ जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाएगा। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन इधर आने के बाद सब दाग धुल जाना है, बेदाग हो जाता है इंसान। और जो विपक्ष के है उसमें बहुत सारे उदाहरण है, सामने उदाहरण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का अजित पवार ने घोटाला किया और 4 दिन के बाद शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। घोटाला कहाँ गया? वो तो बात रही केंद्र की। यहाँ की क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता तक पहुँचनी चाहिए, जो 10 सालों में नहीं पहुँची? भाई देखिए,
मोदी जी ने शुरू में कहा था हमारा सांसद एक गांव गोद लेगा, गांव में पार्क बनेगा, मनोज तिवारी ने इसे गोद तो लिया। गांव में गली नाली बनेगा, गांव में सामुदायिक भवन बनेगा, गांव में प्राइमरी स्कूल बनेगा। ये आदर्श गांव की एक रूपरेखा थी। इसमें से अगर एक काम मनोज तिवारी किया हो तो बता दीजिए। निश्चिंत रहिए, जनता सब जानती है, काम देखती है, जनता को काम चाहिए। खड़े हैं युवा, किसी को रोजगार नहीं है, रोजगार की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, 400 का सिलेंडर 1200 1100 कर दिए, उसकी कोई बात नहीं, स्कूल अस्पताल की बात नहीं, सिर्फ जो है अनर्गल मुद्दे हिंदू मुसलमान करके लड़ा। अरे हमने राम मंदिर बनवाया, जो हमने बोला था वो करके दिखाया। देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय होना चाहिए, बना अच्छी बात है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। तो मेन महंगाई और रोजगार, गली भी चाहिए अच्छा, हमें शौचालय कहते हैं। पूरे भारत में हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं। पूरे नानकसर तक चले जाओ, पूरे चौहान पट्टी में एक शौचालय नहीं बनाया। कहाँ शौचालय बनाया? कौन सा स्वच्छ भारत अभियान? ये देखियो, नरक भारत अभियान चल गया, नरक बना दिया हमारे चौहान पट्टी। हमने पक्की सड़क बनवाई है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को, आयुष्मान कार्ड बनवाया है। आपको बताऊं उनके आयुष्मान कार्ड की कितना वैधता है। यही बगल ये यूपी का बॉर्डर है, लोनी पूरे जो है यूपी वाले दिल्ली में आके इलाज कराने जाए। अगर उनका आयुष्मान काम करता तो वहीं इलाज कराते, यहाँ क्यों आते? केजरीवाल की फ्री के जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसका लाभ, उसी का लाभ है। और यहाँ क्या है, अब बगल में यूपी पड़ता है, 25 गज का घर है, 2000 बिल आता है। ये शुक्र मनाओ केजरीवाल का, जो दिल्ली वालों को 2-2 हजार रुपए की बचत तो हो रही है। केजरीवाल जेल में है, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसके जो शामिल हो जाता है वो धुल करके एकदम क्लीन हो जाता है। अब इन्होंने अजित पवार को बोला 70,000 करोड़ का घोटाला किया, चक्की पीसिंग, बाद में भाजपा में शामिल करके मिक्सिंग कर करके डिप्टी सीएम बना दिया। हेमंत बिस्वा को बोले कि इसने सिंचाई घोटाला शामिल करके मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चव्हाण को हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि कारगिल के शहीदों के विधवाओं का जो फ्लैट था, आदर्श घोटाला, इसने अपने साली को दे दिया, इसको छोड़ेंगे नहीं, भाजपा में शामिल करके राज्यसभा भेज दिया। जो बीजेपी में चला जाए वॉशिंग मशीन में धुल उठे। अब बाकी जो नहीं है, विपक्ष में है, वो जेल में चलो। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, बीजेपी या महागठबंधन? महागठबंधन जीतेगा। क्यों? बीजेपी तो कह रही है आपकी बार 400 पार। झूठ बोलने के लिए तो सारी वादा करते हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस झूठ बोल रही है, बीजेपी सरासरी झूठ बोल रहा है। इसको 200 भी पार करना मुश्किल हो जाएगा। 200 अब क्यों? कांग्रेस क्यों आएगी? हमारे क्षेत्र से गठबंधन की विजय है, 100% होगी। मनोज तिवारी भाषण जैसे दे के चला गया, वो सिर्फ भाषण तक में ही। यहाँ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार है, तो क्या लगता है जनता कन्हैया कुमार को अच्छा सपोर्ट मिलेगा? हाँ, मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है, इसी काम के आधार पर उसको मिलेगा। क्या लगता है यहाँ से अब की बार कौन जीतेगा, बीजेपी या महागठबंधन? महागठबंधन जीतेगा। ये काम बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी वाला काम ही ना करते, काम नहीं हुआ। यहाँ से तो 2 बार बीजेपी यहाँ से जीती है। 10 साल से मनोज तिवारी है, आज तक तो आया ना, अब आया जब इलेक्शन को टाइम आगा। तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी? जो आपकी समस्या है वो बताए सांसद। कोई सुनता ही नहीं है, कंप्लेंट किसे करे? कोई सुनता ही नहीं है। जो काम जनता के लिए करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। 1 रुपया का कह रहा हूँ, पत्रकार साहब कुछ किए ही नहीं, तो क्या बताऊं कि इन्होंने इस बार उनसे काफी नाराज है, इसलिए आप लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हमारे तो जितने जनता है ना, सच पूछो तो नाटो पे वोट डालने को मन बना रहे हैं, क्योंकि काम ही नहीं है। दूसरे किसको दें? या तो फिर मिली जुली जो सरकार बना रहा है कन्हैया कुमार, उसको हम वोट डाल देंगे। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस जो वादा कर रही है कि अगर हम आए तो 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को युवाओं को पैसा देंगे, सब कुछ राशन फ्री करेंगे, क्या लगता है? ऐसा इस गांव के कोई भी महिलाएं बता दे जो हमें एक भी 1000 रुपये का भी रोजगार दिया हो। कांग्रेस वादा करे, अगर आई तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला है गैस? नहीं, किसी को मिला है। जो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री सुनिए क्या किए। जो हमारा 414 रुपये का सिलेंडर था और 59 रुपया उसमें सब्सिडी मिलती थी, बैंक में वापस आती थी, आज उसका कीमत 1100 रुपये तक पहुंच गया था। आज जो है कुछ हमें क्या मिला, 3 गुना रेट ले रहे हैं और कह रहे मैं सिलेंडर फ्री में दे रहा हूँ। कौन सा उन्होंने फ्री में किसको दे दिए? तो महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। 3 गुना
414 रुपये की जगह पर 359 रुपये 50 रुपये की जो आती थी, आज उसका कीमत 1003 रुपया है। कह रहे हमने राम मंदिर बनवा दिया, कौन? तो हमने वादा किया। राम मंदिर अपने घर से बनवा दिए। ये सरकारी कानून जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ उसके तहत काम किया गया है। नरेंद्र मोदी ने अपने घर से पैसे लगा, वो तो वही कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर ये हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, कुछ नहीं करना इनके बस की है। मतलब ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हाँ, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं पूरा। ये हैं। मुद्दा होना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी, जिन पे वो बोल नहीं रहे। हमारे मुद्दा होना चाहिए रोजगार। एक भी आदमी को रोजगार उन्होंने नहीं दिए, सिर्फ महिलाओं को कह रहे कि मैं ये मदद करूंगा, ये रोजगार दूंगा, जबकि कोई भी महिलाएं यहाँ के 1 रुपया उससे लाभान्वित नहीं है। केजरीवाल जेल में हैं, उनको लेकर क्या कहना है? केजरीवाल जी हमारे क्षेत्र में काम जितना उनका पावर था उस हिसाब से बहुत अच्छा किए। उन्होंने हमारे पूरे दिल्ली के, खास करके मैं अपना घर की बात कर रहा हूँ, 5 साल हो गए आज तक 1 रुपया मैंने कभी नहीं दिया। बिल आता है, बिल फ्री कर दिया उन्होंने, फ्री कर दिया। यूनिट फ्री। हाँ। दूसरी बात, राशन जो जिसको नहीं मिलता था, दूसरे प्रदेश से आके यहाँ बसे हुए थे, उसको भी यहाँ उन्होंने राशन देना शुरू कर दिए। उनको जेल में डाल दिया गया शराब घोटाले मामले में। बहन जी, आपके ऊपर ही कोई इल्जाम रख दे तो आप क्या करोगे? उसके सामने तो करना पड़ेगा। तो वो प्रूफ करे ना कि वो गलत नहीं है। हाँ, तो वो प्रूफ कर तो रहे, लेकिन उनका जो इंक्वायरी हुआ उसमें कुछ आया ही नहीं। जो इंक्वायरी करने वाले सीबीआई वाले थे, उन्होंने खुद कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको जो है ईडी के कहने पर जेल में डाल दिया। मतलब बीजेपी डरी हुई है, एनडीए डरी हुई है, इसलिए जितने भी महागठबंधन के लोग हैं उन पे ईडी और रेड मतलब छापे पड़ रहे हैं। वो तो इलेक्शन ही बता देगा को कितने डरे हुए हैं। जवाब वोट से देंगे। इलेक्शन से ही पता चल जाएगा कितने वो डरे हुए हैं और किस तरह से वो अपने को गुमराह कर रहे हैं जनता को, उनको खुद पता चल जाएगा। जनता को बस जुमलेबाजी की जा रही है, चुनाव के बाद सारे वादे अधूरे रह जाते, खोखले से भी बुरा हाल कर दिए हैं। कांग्रेस के टाइम इससे बेहतर था जो अभी है। हाँ, बहुत बढ़िया था। उस समय हम अपनी बात को रख पाते थे, और बात तो अभी भी आप रख पाते हैं। नहीं रख रहे हैं ना, हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं, हमारे पास कोई सुनाने वाला नहीं। उनके आपने सांसद जी से कहा? सांसद जी आपके नहीं? सांसद के घर पे तक गया हूँ, उसने हाँ करके यहाँ तक आए ही नहीं।